पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ध्यान से सुनना। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे पिता यदि तू चाहे इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, क्योंकि प्रभु परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा कर रहे हैं, स्वर्ग की इच्छा को पूरा कर रहे हैं। कई बार जब परमेश्वर हमें कुछ करने के लिए कहते हैं, हो सकता है किसी को मुश्किल लगे, लेकिन आपको मैं बता दूं, जब आप प्रभु के लोग हो, आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप वो कर सकते हो जिसके लिए परमेश्वर ने आपको काबिलियत दी है। आपको परिवार को संभालने के लिए काबिलियत दी है, आप संभाल सकते हो। आपको अपने कामों को, कारोबारों को संभालने की काबिलियत दी है, आप उन्हें कर सकते हो। पति पत्नी के रिश्ते में अच्छा चलने के लिए परमेश्वर ने आपको काबिलियत दी है, आप चल सकते हो। याद रखें, कोई भी शादी परफेक्ट नहीं होती है। कोई भी शादी, जब लड़का लड़की की शादी होती है, बहुत सी कमजोरियां हैं सब में, अपने अपने स्वभाव हैं, बात करने का तरीका है, कई कमजोरियां हैं, सोचने का अलग तरीका है। लेकिन जब हम प्रभु में चलते हैं, परमेश्वर हमें सिखाते हैं पति पत्नी के तौर पर हमें कैसे चलना है। आमीन। माँ बाप के तौर पर हमें कैसे चलना है, माँ बाप के तौर पर हमें अपने बच्चों को कैसे गाइडेंस देना है, कैसे उनको अपने साथ प्रार्थना के लिए बिठाना है, कैसे अगर वो गलत करें हमें उनको समझाना है, कैसे पारिवारिक तौर पे हमें एक उदाहरण तय करना है, उदाहरण सेट करना है। प्रभु एक अच्छे परिवार को बनाते हैं। एक अच्छा परिवार होगा तो एक अच्छी कलीसिया होगी कि नहीं होगी? अगर अच्छा परिवार नहीं है, पति पत्नी में खींचातानी है, परिवारों में लड़ाई झगड़े हैं, एक दूसरे को कोई समझ नहीं है, एक दूसरे के साथ बहस बसाई है, तो फिर वो जब कलीसिया में आएंगे, कैसे हम एक मजबूत कलीसिया होगी। हम कलीसिया में इसलिए भी आते हैं, हम प्रभु की आराधना करें। हम प्रभु की उपस्थिति में इसलिए आते हैं ताकि हम छुटकारा पाएं, चंगाई पाएं। लेकिन हम इसलिए भी आते हैं ताकि हम परमेश्वर के वचन में से सीखें और वापस जाकर उन बातों को अपनी जिंदगी के ऊपर लागू करें। ये आत्मिक सिद्धांत हैं। क्या है ये? आत्मिक सिद्धांत। साथ वाले को हिलाकर कहिए, ये आत्मिक सिद्धांत है। और जब आप इनको लागू करेंगे, आप बदलाव देखेंगे। हालेलुया। कितने लोग बदलाव देखना चाहते हैं? बदलाव देखने के लिए कदम उठाना पड़ता है। आमीन। बदलाव देखने के लिए फैसला लेना पड़ता है कि हाँ, अब मैं वो व्यक्ति नहीं रहूंगा, मैं एक अलग व्यक्ति बन जाऊंगा। और परमेश्वर का वचन यही कहता है, जो प्रभु यीशु मसीह में है वो एक नया व्यक्ति है, वो एक नई सृष्टि है। अब नई सृष्टि का मतलब क्या है? नई सृष्टि का मतलब है कि हम बदल गए। सब कहे मैं बदल गया हूं, सब कहे मैं बदल गया हूं। पहले हो सकता है बहुत गुस्सा आता हो, किसी ने कुछ कह दिया, गुस्सा आ गया है, किसी ने कुछ कह दिया, मुंह बंद नहीं रखा जा रहा है, किसी ने कुछ कह दिया, दिल करता है जवाब दे दें। लेकिन अब जब हम नए लोग बन गए हैं प्रभु के, अगर कोई कुछ कह भी देता है तो शांत रहना आता है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार अपने मुंह को भी बंद करना आता है। कई बार चीजों को थोड़ा हल्के में ले लिया, किसी ने कुछ कह दिया, नाराज नहीं होए। पहले हो सकता था हम नाराज हो, जल्दी से हो जाएं, क्योंकि पहले पुराने इंसान थे ना, आदम के स्वभाव में आ रहे थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह में हम आ गए, हमारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव बन गया। और अगर कोई व्यक्ति कहता है ये कैसे होगा, कैसे होगा, अभी भी मुझे गुस्सा आता है, अभी भी मेरे मुंह से गलत बात निकल जाती है, अभी भी मैं गलत सोचता हूं, थोड़ा परमेश्वर को समय दें। आप प्रभु के साथ चलते रहें और देखना, जब आप वो करते रहोगे जो वचन में लिखा है, आप अपनी जिंदगी में एक बदलाव को देखोगे। जब आप बोलोगे प्रभु मुझे बदलो, मैं एक नया इंसान बनना चाहता हूं, मेरी सोचों को बदलो, परमेश्वर आपकी सोचों को बदलेंगे। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया।